किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गेहूं के अंदर जो कचरा उग जाता है उस कचरे को किसान कैसे काबू करे। क्योंकि बहुत से किसानों की शिकायत आती है कि एलग्रिप से पालकिया नहीं जलता, गुल्ली डंडा नहीं जलता, जई नहीं जलती। ये महंगी महंगी दवा डालने के बाद भी ये गेहूं को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, खेत में खड़े रहते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिप बताने जा रहा हूं कि आप मान के चलो कि उससे आपका कचरा लगभग लगभग 95% तक कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, सिर्फ हम दवाई तो वही यूज करनी है, परंतु उन दवाइयों का स्प्रे करने का तरीका चेंज करना है। वो तरीका आप ध्यान से सुने और हर किसान तक शेयर करें। और इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर यह जानकारी मिल जाए। साथियों, जो कचरा गेहूं के अंदर खड़ा है उसको खत्म करने के लिए हम लीडर भी करते हैं, टॉपिक भी करते हैं, टोटल भी करते हैं, एक्सल भी करते हैं, एलग्रिप, अनेक प्रकार की दवाइयां हम स्प्रे के तौर पर यूज करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दवाओं का प्रयोग करते समय आपको विशेषकर मौसम का ध्यान रखना है। नंबर 1, दवा का छिड़काव करने के बाद लगभग 3-4 घंटे तक लगभग 3-4 घंटे तक धूप निकलनी होनी चाहिए, मौसम सूखा होना चाहिए, जब दवाई रिजल्ट ले आएगी। यदि अन्यथा आप पानी में या ठंड में बिना धूप के यदि स्प्रे कर देंगे तो दवाई का रिजल्ट 30-35% तक आगे सीमित जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप कचरे वाली स्प्रे करें साथियों, इसके अंदर पानी का प्रयोग पूरा भरपूर करें। क्योंकि कुछ किसान भाई 3 या 4 टंकी डालते हैं, 3-4 टंकी के अंदर इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि कम से कम 5-6 टंकी स्प्रे के पानी की इन कचरे के ऊपर पड़नी चाहिए प्रति एकड़ से हिसाब। बीघा है, यदि आपके बीघा है तो 4 या 5, एकड़ है तो 5 या 6 यह टंकी जरूर पड़नी चाहिए। टंकी आपको पता है कि लगभग 20 लीटर की होती है। अब हम बात करते हैं दवाई कौन सी लेनी है। साथियों, एलग्रिप तो पालकिए को चौड़ी पत्ती वाले को मारती है। सभी को पता है कि एलग्रिप से अच्छा रिजल्ट और किसी दवाई का नहीं है। इसलिए इसके लिए आप एलग्रिप का चुनाव कर सकते हैं। जई और गुल्ली डंडा के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आपको बिल समेत उनके रेट तक बताए थे। जई और गुल्ली डंडा के लिए यदि आप टोटल करेंगे तो आपकी कणक दबेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लट पक्का दबेगी, डबल ट्रिपल फुहारा लग जाएगा तो भी गेहूं को नुकसान होगा। इसलिए आप लीडर और टॉपिक का इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले लीडर का इस्तेमाल नहीं करें, अकेले टॉपिक का भी इस्तेमाल नहीं करें। आप इनको आधा आधा मिक्स करें। आधी लीडर ले ली और आधी टॉपिक ले ली। मान के चलो कि आप 5 टंकी डालते हो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 5 टंकी के अंदर एक पैकिंग जो 1 एकड़ की आती है लीडर की, वो आधी पैकिंग ले लें और प्रति टंकी 2 पूड़ी टॉपिक की डालते रहें। मान के चलो कि आपका कचरा 100% कंट्रोल होगा। लीडर और टॉपिक के मिश्रण से होता क्या है, लीडर एक स्ट्रॉन्ग दवाई है, ये गेहूं को कुछ न कुछ दबाती है, परंतु टॉपिक जब साथ में मिल जाती है तो टॉपिक कचरे को भी मारती है और फसल को भी उठाती है। यह बात आप नोट कर लेना। टॉपिक की स्प्रे करने के बाद फसल ऑटोमेटिकली आपको सुंदर और अच्छी दिखाई देने लगेगी, परंतु लीडर अकेली डालेंगे तो गेहूं हफ्ते भर तक रुकेगी। इसलिए रिजल्ट अच्छा लेने के लिए हम दोनों की मात्रा आधी आधी लें। अब वो जमाना चला गया जब एक पूरी टंकी में डाला करते थे। साथियों, ये नहीं है। आप यदि 2 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो आपको 1 पैकिंग लीडर की और 2 टंकी, हर टंकी के प्रति 2 पूड़ी टॉपिक की डालनी पड़ेगी, जब जाके आपका कचरा सही कंट्रोल होगा। अब ये सिचुएशन आप देख लें कि यदि 6 टंकी डालते तो आपको 12 पूड़ी लगेगी, इसका मतलब 1.5 पैकेट लगेगा भाई।
जब जाके वो कचरा खेत से खत्म होगा। अरे ये कारण क्या हुआ है? कारण ये हुआ है कि जो शुरुआत में दवाइयाँ आती थी उसके अंदर साल्ट की मात्रा भरपूर अच्छी हुआ करती थी, परंतु आज ज्यों ज्यों कंपनियों ने अनेक तरह के प्रोडक्ट, अनेक तरह की कंपनियां बाजार में आई और भाव के अंदर कंपटीशन हुआ, तो हुआ क्या है कि हर कंपनी ने अपनी दवा के अंदर साल्ट को घटा दिया। और जब साल्ट घटता है तो काम तो साल्ट को करना है। जब साल्ट घट गया तो हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, हमारा मजबूर है। रेट घटा दिया तो साल्ट ही घटा दिया, क्योंकि टॉपिक आपको याद है कि 350 और 450 रुपए की आया करती थी, आज वो 150 200 रुपए की आ रही। इसी तरह हर दवा बाजार के कंपटीशन के कारण कम साल्ट की दवा हमें मिल रही है, और साल्ट कम होने के कारण कचरे के ऊपर रिजल्ट कम दिखाई देता है। कृपया करके साथियों ये बात ध्यान रखें। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि 2 एकड़ सब के लिए या 2.5 बीघा के लिए अनुपात आप खुद निर्धारित कर लें। राजस्थान के किसान हैं जो 2.5 बीघा के अंदर और 2 एकड़ का एक ही सिस्टम कर लें। आपको सीधा फार्मूला है कि 1 पैकिंग लीटर की और 2 पूड़ी प्रति टंकी टॉपिक की, यह मिला के स्प्रे करनी है। 1.5 पैकेट एलग्रीप का आप प्रति एकड़ के हिसाब से या 1 पैकेट एलग्रीप का प्रति बीघा के हिसाब से मिला भी सकते हैं, मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। इस 2 बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आप यदि एलग्रीप को साथ मिलाना चाहते हैं तो मिल भी सकती है। इसलिए आप पहले टॉपिक का घोल बनाइए, एक साइड लीडर का घोल बनाइए, उस घोल को मिक्स कर लीजिए। 1 बाल्टी में वो मिक्स हो जाएगा। 1 बाल्टी में आप एलग्रीप का घोल मिक्स कर लीजिए। जब आप पानी डालते समय टंकी में दवा डालें तो दोनों बाल्टियों से नाप के हिसाब से टंकी में दवा का प्रयोग करें, ताकि एलग्रीप और टॉपिक लीडर जो आपने मिलाया दोनों घोल पानी में घुल के अच्छी तरह से अपना मिश्रण बना लें और कचरे को कंट्रोल कर लें। साथियों, बहुत से किसान भाई कंफ्यूज में हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें स्प्रे करने के इस नायाब तरीके का पता चले और उनको रिजल्ट ठीक मिले, पैसे बेकार न जाएं, फसल में कचरा खत्म हो। शेयर करके हर किसान को जानकारी देने की कृपा करें। यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी ठीक ठाक लगती है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि समय पर आपको इसी तरह की जानकारी फसलों के बारे में, भाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में, अच्छी किस्मों के बारे में आपको लगातार मिलती रहेगी। किस्मों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि सरसों के अंदर हमारे ये पत्ता मरोड़ आ गया, हमारी जड़ के अंदर गांठ आ गई, हमारे ये हो गया। भाई, बाजार के चमकीली थैलियों से जो बीज लेते हो, अनेक प्रकार के रोग उसमें होते हैं। सही है या गलत है, नकली है असली है, इस बारे आपको पता नहीं होता। आपके पैसे लूट लिए जाते हैं और बाद में आपकी जवाबदेही करने वाला कोई नहीं होता। कंपनी वाला बीज बेच जाता है और आपके पैसे ले जाता है। उसके बाद में रोग आओ, चाहे बीमारी आओ, चाहे पैदा हो चाहे ना हो, वो आपका कोई भाई इस तरह का हिसाब किताब नहीं रखता। उसका मतलब होता है बीज बेचना। इसलिए तो मैं किस्मों का जिक्र करता हूँ। जब भी बिजाई के समय आता है, मैं हर प्रकार के बीज की अच्छी किस्म जो ट्रायल के तौर पर सरकार लगाती है, जो कामयाब है, उनके बारे में वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुँचाता हूँ। आप सुने या नहीं सुने वो मुझे पता नहीं, परंतु पहुँचे आप तक या नहीं पहुँचे, परंतु मेरा फर्ज है कि मैं जो बाजार के अंदर या विशेषज्ञों से जिस फील्ड के अंदर किसानों को अच्छी प्रोडक्शन देने वाली, ठीक ठाक किस्म है, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, उन किस्मों के बारे में मैं आपको लगातार बताता हूं ताकि आपका नुकसान कम हो। इसलिए मैं किस्मों का जिक्र कर रहा हूं। भाव आदि प्रोडक्शन जो बाजार के जो इनपुट मेरे पास आते हैं वो मैं लगातार बता ही रहा हूं। बीमारी आदि के आज सुबह ही मैंने चने के बारे में एक रोग आया, उस रोग के का लगभग 5 विशेषज्ञों से बात करके वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कहना है वो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।